गुड इवनिंग दोस्तों। आज एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not same everywhere. हम लोग इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा सरफेस हर जगह एक टाइप का नहीं है। कुछ जगह ऊपर की ओर उठे हुए दिख रहे हैं, कुछ हमें टेबल टाइप से सरफेस दिख रहे हैं, कुछ हमें बहुत ही गड्ढे टाइप के दिख रहे हैं। इस टाइप के अनइवन रफ सरफेस है हमारा लिथोस्फीयर का, जो क्रस्ट है हमारा अर्थ का, उसी की यहाँ बात की गई है। द अर्थ हैज़ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अर्थ के पास जो लैंड के फॉर्म्स हैं वो इनफाइनाइट वेराइटी के हैं। सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम आर फ्लैट। कुछ बाहर की ओर निकले हुए, ऊपर की ओर उठे हुए हैं, कुछ फ्लैट फॉर्म में। द लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। लैंडफॉर्म दो प्रोसेस का एक रिजल्ट होता है। यू विल बी अमेज्ड टू नो डैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस लैंड पर हम लोग खड़े हैं वो स्लोली मूव कर रहा है। और इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के एक्सप्लेनेशन में मिलता है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। अर्थ के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होते रहती है, बट बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। द अर्थ और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। इस अर्थ के इंटरनल प्रोसेस, जो ये मूवमेंट का जो इंटरनल प्रोसेस है, इससे दो घटनाएं, जिसका दो रिजल्ट सामने आता है। एक अपलिफ्टमेंट का, जहाँ पर अर्थ के कुछ सरफेस हमें ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई पड़ जाते हैं, और कहीं कहीं सिंकिंग मतलब वो डूब भी जाते हैं। तो ये दो रिजल्ट इस इंटरनल प्रोसेस से सामने आते हैं। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। और जो दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस है उसमें लैंड का कुछ हिस्सा वियरिंग डाउन मतलब बह के बाहर चले जाता है, या एक जगह से निकल के दूसरे जगह चले जाते हैं। एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, और कुछ जहाँ लैंड नहीं भी है वहाँ लैंड का बनना, ये दो एक्सटर्नल प्रोसेस में आते हैं। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन का मतलब होता है लैंड के जो सॉइल हैं वो एक जगह से बह के दूसरे जगह चले जाना, इसे हम लोग इरोजन बोलते हैं। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन से, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बह के दूसरे जगह चले जाती है, इससे वहाँ का मिट्टी बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है। एंड रिबिल्डिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, और जब एक जगह की मिट्टी पर दूसरे और भी मिट्टी, सॉल्ट्स एंड सैंड्स, ये सब आके बैठते हैं, तो वो फिर से वहाँ मिट्टी की निर्माण होती है, और इसे हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। These two processes are carried out by running water, ice and wind। ये सारे प्रोसेसेस पानी, बहते हुए पानी की वजह से, आइस के वजह से, विंड के वजह से होते हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो ब्रॉडली हम लोग लैंडफॉर्म को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक माउंटेन, सेकंड इज़ प्लेट्यू, थर्ड इज़ प्लेन्स। एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का एक नेचुरल एलिवेशंस
होता है। एलिवेशंस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव। अगर किसी एक रेफरेंस लेवल से हम देखें तो ये बहुत ही, अगर एक सर्टेन एंगल से हम लोग इसको देखें तो ये कुछ एंगल से ऊपर उठा हुआ दिखता है, इसे ही हम लोग एलिवेशंस बोलते हैं। और माउंटेन इसी नेचुरल एलिवेशंस जो अर्थ पर है इन्हें हम लोग सरफेस से, इसे हम लोग माउंटेन बोलते हैं। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। किसी भी माउंटेन का एक स्मॉल सा समिट होता है, समिट होते हैं वो पिक और चोटी को बोलते हैं समिट्स। एंड द ब्रॉड बेस, और जो इसके बेस होते हैं आधार, ये बहुत ही चौड़ा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हाइयर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हाइयर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्लाइमेट हमारा ठंडा होते जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स के ऊपर रिवर हमेशा आइस के फॉर्म में, परमानेंटली आइस के फॉर्म में वहाँ मौजूद होते हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, इसे ही हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स समुद्र तल के अंदर होते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज में क्लाइमेट उतना फेवरेबल नहीं होता, बहुत टफ कंडीशंस होती है वहाँ। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहाँ पर बहुत कम लैंड होती है फार्मिंग के लिए, क्योंकि स्लोप्स बहुत स्टीप होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पर फार्मिंग करना, खेती करना आसान नहीं है। माउंटेन्स में बी अरेंज इन ए लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स के रेंज देखते हैं हम लोग, जिसे रेंज को बोलते हैं श्रृंखला। पहाड़ी श्रृंखला को हम लोग माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो कोई माउंटेन एक फिक्स, एक सिंगल स्पॉट पे नहीं होती, ये बहुत हाई, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबे होते हैं ये माउंटेन रेंज। माउंटेन, मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर 100 किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक के ये रेंज होते हैं, इससे ज़्यादा भी, इससे कम भी। द हिमालयाज़, एल्प्स माउंटेन कहाँ है? ये यूरोप में स्थित है। एंडीज़ साउथ अमेरिका में है। एंडीज़ की क्या खासियत है? ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। हाइट्स और शेप दोनों में ये माउंटेन वेरी करते हैं। हाइट वाइज पूरे वर्ल्ड में हिमालय सबसे हाइट पर है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। 3 तरह के माउंटेन होते हैं। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। हिमालयन माउंटेन और एल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है, और यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ये एक फोल्ड माउंटेन्स है विथ हाई कोनिकल पीक्स। इसके पीक्स बहुत ही हाई एंड कोनिकल हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड अरावली माउंटेन रेंज जो इंडिया में है, ये पूरे वर्ल्ड के सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स हैं। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन की वजह से उनके हाइट में थोड़ी बहुत कमी आई है। द एपेलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स ऑफ रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशंस। जो एपेलाचियंस माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है एपेलाचियन माउंटेन्स, और इनकी जो, ये मोस्टली नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में ये माउंटेन्स पाए जाते हैं। और इनका जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क से लेकर
जॉर्जिया कंट्री तक फैला हुआ है, बीच में पेंसिल्वेनिया, ये सब भी कंट्री इसमें शामिल है। यूराल माउंटेन जो कि एशिया और यूरोप को डिफरेंशिएट करने वाली एक लाइन है, वो यूराल माउंटेन ही कहलाती है। और ये राउंडेड शेप की होते हैं और इनके एलिवेशंस यानी हाइट बहुत कम है हिमालयन माउंटेन्स के कंपैरिजन में। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स वो होते हैं जो कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स की वजह से कुछ ज़मीन की जो सरफेस होते हैं वो ऊपर की तरफ फोल्डेड पोजीशन में आ जाते हैं, वही आगे चल के माउंटेन कहलाते हैं और उन्हें हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। नाउ सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। जब लार्ज एरियाज नेचुरली ब्रोक करते हैं, मीन्स या तो अर्थक्वेक की वजह से, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक माउंटेन है और अर्थक्वेक की वजह से उसमें ब्रोकन आ चुके हैं, वो टूट चुके हैं एंड आर डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और ये वर्टिकली डिस्प्लेस हुए हैं, नॉट हॉरिजेंटली। तो कुछ ऊपर उठे हुए पार्ट को हॉर्स्ट बोलते हैं एंड नीचे जो धंस चुके हैं पार्ट उसे ग्रैबन बोलते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट एंड द लोअर्ड blocks are called graben. The Rhine Valley and Vosges mountain in Europe are examples of such mountain range. Rhine Valley कहाँ पाई जाती है? यूरोप में, ये फ्रांस के पास राइन वैली पाई जाती है। एंड वोस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। लोकेट देम ऑन द इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स के भी एग्जाम्पल इंडिया में भी है, जैसे सतपुरा की जो पहाड़ियाँ होती है जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और विंध्या की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्या माउंटेन रेंज, वो दोनों ब्लॉक माउंटेन्स में आती है। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनो से जो लावा बाहर निकलते हैं उनसे जो माउंटेन बनते हैं, एलिवेशंस बनते हैं, उसे हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। एंड माउंट फुजियामा कहाँ है? जापान में। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन। ये दोनों वॉल्केनो से ही बने हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स बहुत ही उपयोगी होते हैं। द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ये एक क्वेश्चंस भी हो सकता है। स्टोर हाउस ऑफ द वाटर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? माउंटेन को। क्यों? क्योंकि मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। जैसे गंगा की सोर्स कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर्स जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज के पास है, वहाँ से गंगा फ्लो करती है। इसीलिए हम लोग माउंटेन्स को स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहते हैं। रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। रिजर्वॉयर बनाते हैं ताकि पानी को इकट्ठा कर सके और पीपल उनका यूज कर सके। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन। सिंचाई के लिए भी यूज करते हैं। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने का भी काम आता है। कितने सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में भी हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो नदी की घाटियाँ होती है और जो टेरेसेस होते हैं आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। टेरेस वो होते हैं जो कि ऊपर उठे हुए वो भाग होते हैं किसी भी प्लेन्स का जहाँ पर खेती अच्छी तरीके से हो सके। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स। ये सभी हमें जो प्रोडक्ट हैं ये सब फॉरेस्ट से मिलती हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन इडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। इडलिक का मतलब होता है परफेक्ट या फिर वेरी प्लीजेंट, बहुत ही
सुहावना और शांत साइट देता है टूरिस्ट के लिए, जो कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है माउंटेन से। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक व्यू, सीनिक व्यू के लिए, ब्यूटी के लिए माउंटेन्स को वो विजिट भी करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है नेपाल। नेपाल में टूरिज्म हिमालय की वजह से बहुत ज़्यादा है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्किन आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ये सभी, रिवर राफ्टिंग, ये सभी माउंटेन्स होंगे तो ही ये सब पॉसिबल है। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयस एसोसिएटेड विद दिस स्पॉट्स? हिमालय में बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे नेपाल में रिवर राफ्टिंग, या फिर हिमाचल प्रदेश जो कि इंडिया में है, वहाँ पर भी रिवर राफ्टिंग होती है। तो दीज आर द वेरी स्पॉट्स प्लेसेस which are occurred in the mountain range area. Plateaus. Plateau is an elevated flat land. Plateau क्या होते हैं? किसी भी लैंड में जो उठा हुआ हिस्सा होता है, और ये सभी लैंड वोल्केनिक इरप्शन से कभी न कभी बना होता है, तो इसे टेबल लैंड भी बोलते हैं। इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ये पूरा का पूरा चिपटा लैंड एक पर्टिकुलर नीचे की ज़मीन से उठा हुआ है एलिवेटेड पोजीशन में। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया। अपने सराउंडिंग एरिया से ये फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड की तरह हमें स्टैंडिंग दिखाई पड़ता है। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ अ स्टीप स्लोप। इनके स्लोप्स बहुत ही तेज होते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। कुछ 100 मीटर से फ्यू थाउजेंड मीटर तक के इनके हाइट होते हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यू माउंटेन की तरह ही नए और पुराने भी हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ नए हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया। केनिया में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हैं। तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तिब्बत प्लेट्यू, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू अगर कोई है तो वो है तिब्बत प्लेट्यू। इनकी हाइट है 4000 से 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यू बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, लाइक कोल, आयरन, गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। इसीलिए बहुत सारे माइनिंग जो स्पॉट्स होते हैं वो इन्हीं प्लेट्यूज एरिया में लोकेटेड होते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड। अफ्रीका के जो प्लेट्यू होते हैं उनमें गोल्ड और डायमंड माइनिंग बहुत होती हैं। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? ये उड़ीसा और झारखंड वाले रीजन में छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेटेड है, और इनमें कोल, आयरन और मैग्नीज की बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। प्लेट्यू एरिया में क्योंकि वहाँ का एलिवेशंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ बहुत सारे फॉल पाए जाते हैं। जॉग फॉल्स, जैसे कर्नाटक में जॉग फॉल्स, और सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड में फ्लो होती है, जिसे स्वर्ण रेखा नदी बोलते हैं। और यहीं बहुत सारे वाटरफॉल्स, झरने वगैरह पाए जाते हैं, नेचुरल वाटरफॉल्स। द लावा प्लेट्यूज आर रिच ऑफ ब्लैक सॉइल्स। इन प्लेट्यू में जो लावा प्लेट्यू होता है वहाँ ब्लैक सॉइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लैक सॉइल्स
कॉटन के प्रोडक्शन में सबसे अहम और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का ब्लैक सॉइल में ही होता है। दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए ये एक ग्रेट अट्रैक्शन होता है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड के बहुत ही खिंचे हुए भाग होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल। ये बहुत एलिवेशन पर नहीं होता, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है मीन सी लेवल से, मैक्सिमम 200 मीटर। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स एक्सट्रीमली लेवल होते हैं। लेवल का मतलब है बिल्कुल भी एलिवेशंस नहीं होता है, हमेशा इक्वल मीन सी लेवल हाइट पर ये प्लेन्स अवस्थित होते हैं। Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slope of mountains and erode them. बहुत सारे प्लेन्स में रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ होती हैं जो उस प्लेन से जब पास करती हैं तो उन्हें काटते हुए तोड़ते हुए आती है, जिनसे उनका इरोजन होता है। इरोजन मतलब वो वहाँ से मिट्टी को बहा ले जाते हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। जो भी इरोडेड मटेरियल हैं उनको अपने साथ आगे बहाते हुए लेके चले जाती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज। अपने घाटियों में ये इन्हें जमा करते जाती हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म। और इन्हीं प्लेन से इन्हीं डिपोजिशन से प्लेन्स का निर्माण होता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, क्योंकि प्लेन्स जो होते हैं वो नदियों की वजह से उनका जो फर्टिलिटी है वो रोटेट होते रहते हैं, मेंटेन्ड रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी यहाँ ईजी होता है। दस दिज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ का टोपोग्राफी बिल्कुल लेवल है तो यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहते हैं बाकी अदर प्लेसेस के कंपैरिजन में। Some of the largest plain made by the rivers are found in Asia and North America. एशिया और नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा प्लेन्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दिस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो प्लेन्स पाए जाते हैं वो एशिया में बड़े हैं। एंड यांगसे इन चाइना, और यांगसे नदी चाइना की सबसे बड़ी नदी है, इससे जो प्लेन्स चाइना में बनते हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन के रहने के लिए प्लेन्स सबसे उपयोगी साबित होते हैं। प्लेन वाले रीजन देयर इज़ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस। लोगों की कंसंट्रेशन भी इसी चीज़ पर रहती है कि फ्लैट लैंड पर ही बिल्डिंग बनाई जाए, एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन। खेती करने के लिए भी ये लैंड सबसे उपयोगी साबित होते हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए भी। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज मोर प्रोडक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है ये लैंड और कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। इन इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडो गंगेटिक प्लेन्स हमारे कंट्री का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। जो ये लैंडफॉर्म्स है और पीपल के बारे में हम लोग देखते हैं इनसे क्या अब आउटकम्स निकल के आए हैं। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट तरीक़ों से ह्यूमन लैंड पे रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस एरिया में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, build a house or road in a plain than a mountain. Mountains
एरिया में, माउंटेनियस एरिया में क्रॉप उगाना, बिल्डिंग को भी कंस्ट्रक्शन करना, ये प्लेन्स के कंपैरिजन में टफ है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज people live on different kinds of landform? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. कभी कभी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी, फ्लड्स, बाढ़, स्टॉर्म्स, तूफान, ये सभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस लाते हैं और प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी में लोअर द रिस्क। कुछ अवेयरनेस, जागरूकता फैलाकर हम इनके रिस्क को कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। हम लोग लैंड का बहुत ही दुरुपयोग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड को हमें खेती के पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, न कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। सिमिलरली वी ग्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन अ वाटर मेकिंग दैम डर्टी। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को, गार्बेज को हम लोग पानी में फेंकते हैं जिससे वो गंदा होता है। We should avoid using such important gift of nature in a careless manner. नेचर के इतने बड़े गिफ्ट को हमें केयरलेस मैनर में इस्तेमाल ना करके हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज। जो लैंड आज मौजूद है ये सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ बेटर, अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ये हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने अर्थ को बेटर पोजीशन में रखें, बेटर कंडीशंस में रखें, ताकि आने वाले जनरेशन्स भी इनका इस्तेमाल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।